टाइम पास वाला वो पूछेगा और क्या क्या है, सबसे सस्ता कौन सा है, कोई नया सामान आया है। ये सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने के लिए होते हैं। लगभग 33 साल के सेल्स के अनुभव से कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आप ग्राहक को और बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। असली ग्राहक के सवाल क्यों, कैसे, क्या ये मेरे लिए ठीक है, ऐसे होते हैं। जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है वो कहेगा ये महंगा है, डिस्काउंट मिलेगा क्या, या और दिखाओ। मतलब अगर कोई शिकायत कर रहा है तो वो बुरी बात नहीं है। हर वो इंसान जो आज आपकी दुकान से खाली लौट रहा है वो कल आपका सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा फैशन सूरत से। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, एक दुकानदार हो या एक व्यापारी या एक सेल्समैन, हर बेचने वाले के मन में एक ही सवाल होता है कि कौन सच में खरीदने आया है और कौन सिर्फ समय खराब कर रहा है। ये सवाल हर बिजनेस करने वाले के मन में आता ही है। आज हम इसी सवाल को समझेंगे कि ग्राहक को देखते ही कैसे पहचाने कि उसकी जो देखने की स्टाइल है और उसकी बातें क्या इशारा करती है। ये सब जानेंगे। ये ऐसी सच्चाई है जो आपके बिजनेस को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। आज दोस्तों हम एक ऐसी बात सीखेंगे जो आपको सड़क किनारे की छोटी दुकान से लेकर के बड़े शोरूम तक हर जगह काम आएगी। ग्राहक को कैसे पहचाने, ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये इंसान को परखने की, इंसान को समझने की एक कला है। सोचिए, दो ग्राहक आपकी दुकान में आते हैं। पहली महिला अंदर आते ही सीधी डिजाइनर साड़ियों वाले हिस्से में जाती है, एक साड़ी उठाती है, उसे बहुत ध्यान से देखती है, अपने कंधे पर रखकर शीशे में खुद को देखती है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, वो किसी खास चीज पर ध्यान दे रही है। वो बार बार आपसे पूछती है, भैया इसमें और कौन से कलर मिलेंगे, इसकी कढ़ाई खराब तो नहीं होगी। और दूसरी तरफ एक और महिला आती है, वो इधर उधर घूमती है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, हर चीज को बस ऊपर ऊपर से देखती है। आपके पूछने पर कहती है बस ऐसे ही देख रही हूं। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं है, उसके हाथों में कोई मकसद नहीं दिखता है, वो सिर्फ टाइम पास कर रही है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा सामान खरीदेगी? जवाब आपको पता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या है वो वजह जो एक महिला को खरीदार बना देता है और दूसरे को सिर्फ देखने वाला बना देता है? ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये लोगों के दिमाग को परखना है, उनके व्यवहार को जानना है। और मैं आपको मेरे लगभग 33 साल के सेल्स के अनुभव से कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आप ग्राहक को और बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। तो आते हैं पहले तरीके की ओर। सबसे पहले कस्टमर की आंखों में देखिए। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती है। जो ग्राहक सच में खरीदने आया है उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी होगी। वो गौर से देखेगा, वो सामान को ध्यान से देखेगा, उसकी बारीकियां समझेगा, शायद मन ही मन उसे पहनकर भी देखेगा। वहीं जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है उसकी आंखें बस इधर उधर घूम रही होगी। उनमें कोई ठहराव नहीं होगा, कोई गहराई नहीं होगी। वो बस चीजों पर से फिसलती चली जाएगी, किसी एक पर भी रुके बिना। दूसरा तरीका है ग्राहक का सवाल पूछने का तरीका। सवाल पूछने का तरीका भी बहुत कुछ बताता है दोस्तों। असली ग्राहक के सवाल क्यों, कैसे, क्या ये मेरे लिए ठीक है, ऐसे होते हैं। जैसे, क्या ये कॉटन सिल्क है, इसे कैसे धोना होगा, क्या इसमें मेरे साइज का और भी कोई रंग मिलेगा। ये सवाल उस सामान को अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश होते हैं। और टाइम पास वाला वो पूछेगा और क्या क्या है, सबसे सस्ता कौन सा है, कोई नया सामान आया है। ये सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने के लिए होते हैं, सामान से जुड़ने के लिए नहीं। उनमें एक अजीब सी जल्दबाजी होती है, बस पूछने के लिए पूछ रहे होते हैं। हम सिर्फ सवाल नहीं सुनते, हम उसके पीछे की नीयत को समझते हैं। और ये हमें तीसरे सबसे बड़े तरीके की ओर ले जाते हैं, समय लगाना और मन से जुड़ना। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं?
आप जानकारी निकालते हैं, सोचते हैं, बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना कीमती समय और अपना पैसा उस पर लगा रहे हैं। असली ग्राहक भी यही करता है। वो दुकान में ज्यादा देर रुकता है, चीजों को ध्यान से देखता है, उन्हें उठाता है, छूकर महसूस करता है। कोई महिला अगर है तो वो ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं देख रही होती है, वो उस कपड़े में खुद को देख रही है। किसी शादी में, किसी त्योहार पर वो इस साड़ी में कैसी दिखेगी, वो एक भावना खरीद रही है, इमोशन खरीद रही है, इसलिए वो अपना समय लगा रही है। कई बार कुछ लोग बहुत देर लगाते हैं फिर भी नहीं खरीदते, जैसे कुछ लोग घंटों घूमते हैं फिर भी कुछ नहीं लेते। यही पर आता है एक और छोटा सा फर्क। वो सिर्फ समय नहीं लगा रहे, वो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सोच रहे हैं। अगर ग्राहक किसी चीज को बार बार देखे, उसे छूकर महसूस करे, आपसे उसके बारे में और जानकारी मांगे और उसकी बातों में मैं, मुझे, मेरा जैसा शब्द आए, ये मुझ पर, जैसे कहेंगे कि ये मुझ पर कैसा लगेगा, मुझे ऐसा एक चाहिए, तो समझ लीजिए वो उस चीज से मन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को उस सामान का मालिक मानकर बात कर रहा है। वही जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है वो कहेगा ये महंगा है, डिस्काउंट मिलेगा क्या, या और दिखाओ। उसकी बातों में एक दूरी होती है, एक हिसाब किताब होता है, मन से जुड़ाव नहीं होता है। आते हैं हमारे चौथे और सबसे हैरान करने वाले तरीके पे, जो आपको सिखाएगा कि ग्राहक सामान लेने आया है या नहीं लेने आया है। दोस्तों, ना में छिपी हाँ और हाँ में छिपी ना, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो ग्राहक सच में खरीदने वाला होता है वो कभी कभी छोटी मोटी ना या शिकायत भी कर सकता है। इसका रंग थोड़ा और गहरा होता तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या इसमें कोई और डिजाइन नहीं है? ये ना असल में एक हाँ है। ये दिखाता है कि वो सामान को अपना मान रहा है, उसे अपने हिसाब से और बेहतर देखना चाहता है, वो उसे गंभीरता से ले रहा है। मतलब अगर कोई शिकायत कर रहा है तो वो बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छा संकेत है। वही टाइम पास वाला न शिकायत करेगा न तारीफ, वो बस सुनेगा और निकल जाएगा। उसकी हाँ भी सच्ची नहीं होती है और उसकी ना भी सच्ची नहीं होती है। हाँ ठीक है, और उसकी ये हाँ भी जो है ना वो बेजान होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ 4 तरीके नहीं है, ये एक व्यापारिक सोच है। ये आपको सिर्फ ये नहीं सिखाएगी कि कौन सामान खरीदेगा, बल्कि ये भी सिखाएगा कि हर ग्राहक के साथ कैसे पेश आना है। हर वो इंसान जो आज आपकी दुकान से खाली लौट रहा है, वो कल आपका सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता है, अगर आपने उसके साथ अच्छे से बात की हो तो। अजमेरा फैशन में हम सिर्फ कपड़े नहीं बेचते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं। और ये रिश्ते तभी बनते हैं जब हम अपने ग्राहक को, उसकी जरूरतों को, उसके मन को समझते हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है, एक सुझाव है, ग्राहक को अपना दोस्त बनाइए, सिर्फ बेचने वाले मत बनिए। उससे बात करिए, उसकी जरूरतें जानिए, उसे अच्छी सलाह दीजिए। सिर्फ सामान बेचने पर जोर मत दीजिए। जब आप एक दोस्त की तरह बात करेंगे तो वो भी दिल खोलेगा और आपको उसके असली इरादे का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपकी दुकान में आए तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, उसकी आंखों में देखिएगा, उसके सवालों की गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसने कितना समय लगाया और मन से जुड़ा है या नहीं, ये पहचानिएगा और उसकी ना में छिपी हाँ को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये तरीका आपके लिए कितना काम आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सेल्समैन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक अजमेरा फैशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरी और काम की बातें लाते रहते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।